हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 5 तक हल कर लिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से हल करना सीखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न 6 कह रहा है, वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए यानी हमें बताना है कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ, दाईं तरफ ये जो आकृतियाँ दी गई है दोनों, इसमें किस प्रकार एक समान है। ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये किस प्रकार से एक समान है, यानी कि हमें इसकी समानता बताना है। आगे क्या कह रहा है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न यानी कि अलग है। किस प्रकार से ये दोनों आकृतियां अलग है, यानी कि इसकी भिन्नता हमें बताना है। आगे क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। और यहाँ पे ये जो दो डिब्बा है इसमें से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इनकी समानता बताना है, यानी ये किस प्रकार से ये दोनों डिब्बा समान। तो देखिए हम लिख देंगे समानता में, हल में लिखेंगे समानता। समानता क्या है इन दोनों में, तो देखिए इसमें देखिए तो ये हमारा क्या है, बेलन है। इस तरह से ये हमारा गोल आकृति क्या होता है, बेलन होता है। तो ये हमारा बेलन का आकृति हो गया। और यहाँ पर ये कौन सी आकृति है, तो ये हमारा घन का आकृति है। घन क्यों है, घन में क्या होता है, घन का गुण होता है कि सभी भुजाएं आपस में समान होती है। तो देखिए सभी भुजाएं समान है, यानी कि ये हमारा घन हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस बेलन में देखे तो इनकी ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें भी देखिए घन में देखे तो घन की ऊंचाई देखिए, ये हमारा इनकी ऊंचाई हो गया। तो इनकी भी ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन और घन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बेलन एवं घन दोनों की ऊंचाई क्या है, आपस में समान है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समानता, हम लिख देना है बेलन एवं घन, घन दोनों की ऊंचाई समान है। दोनों की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, समान है। इस तरह से ये इनकी समानता हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। और ये जो दोनों आकृतियां हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, तो इसकी भिन्नता को लिखना है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे भिन्नता, यानी कि अलग है, भिन्नता। अब इसको भिन्नता को लिख दीजिए। देखिए अलग क्या है इसमें, देखिए ये हमारा क्या है, ये जो आकृति है ये बेलन के आकार का यानी कि बेलनाकार है। और ये हमारा घन के आकार का यानी कि घनाकार है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अंतर में कि ये जो आकृति है, पहली आकृति हमारा बेलनाकार है और दूसरी आकृति क्या घनाकार है। या हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली आकृति बेलन है और दूसरी आकृति क्या है, घन है। या तीसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा बेलनाकार आकृति है तो इसमें देखिए इसका ये जो दिया हुआ आधार, ये जो आधार है ये क्या है, हमारा वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त के आकार का है। और इसकी आधार, ये जो घन दिया है, घन की आधार क्या है, तो ये वर्गाकार। ये जो घन दिया है इसकी आकार देखे तो ये इस तरह से ये हमारा वर्गाकार है। देखिए आप लोगों को अंतर अपना तरीका से बताना होता है, तो जिस तरीका से आप लोग लिखना चाहे उस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो पहली आकृति है ये हमारा क्या है, बेलनाकार है, और दूसरी आकृति क्या है, घनाकार है। इस तरह से हमें लिख देना। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहली आकृति, पहली आकृति बेलनाकार है, बेलनाकार या फिर बेलन है, बेलनाकार। एवं दूसरी आकृति, दूसरी आकृति, दूसरी आकृति क्या है, घन के आकार का यानी कि घनाकार। हम लिख सकते हैं इसमें घनाकार, घनाकार। ये इसकी भिन्नता यानी कि अलग हो गया, ये इन दोनों में ये अंतर है। अब इसी तरह से आप देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। अब ये जो दो डिब्बा है इसमें से किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम बेलन का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। ये इनका सूत्र होता है। यहाँ पर हो जाएंगे 2 है तो लिखेंगे 2। पाई का मान हमेशा याद रखना है 22/7 हम लोग मानते हैं। पाई बराबर होता है 22/7, ये इसका मान हम लोग मानते हैं 22/7। तो पाई के देखिए ये सभी आपस में गुना में है, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। गुना का चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये गुना में नहीं है, तो ये हमारा सभी क्या होता है, गुना में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ए बी लिखा हो तो ए बी का मतलब हो गया ए गुने बी,
इस तरह से होगा। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड रूप हो गया, और ये हमारा गुणनफल रूप हो गया। तो ये भी गुणनफल रूप में है, तो इसका गुणनखंड रूप में देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। पाई के स्थान पे हमें क्या रखना है, मान 22/7। ये याद रख लेना आप लोगों को, ये सभी याद रखना पड़ता है। आर, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या इसकी क्या है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर। ये जो दिया पूरा, ये पूरा हमारा व्यास होता है, और इनकी आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बीचों बीच हो गया इसकी त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। त्रिज्या निकालने का तरीका ऐसा आप लोगों को याद करना है, व्यास में हमें 2 से भाग देना। व्यास है 7, तो 7 को हमें 2 से भाग देना, यानी कि 7/2 लिख सकते हैं त्रिज्या का स्थान पर, 7/2। और ये एच है, एच के स्थान पर क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये हमारा हो गया, तो ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, कट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट रहा है। अब इसमें कटने वाला है नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए ये 22 और गुने 7, तो 22 को हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 22 सत्ते के, देखिए 2 को हम 7 से गुना करें, 2 सत्ते 14 के, 4 हाथ में 1, 2 को फिर से 7 करें तो 2 सत्ते 14, और हाथ में 1 था, कितना हो गया, 14 1 15 हो गया, यानी कि 154। और यहाँ पर देखिए ये सभी सेंटीमीटर में था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहिएगा ये स्क्वायर, ये ऊपर घात क्यों लगा दिए 2, तो याद रखना, हमने आपको क्या समझाया, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर के आगे यहाँ पर हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, या अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में हम स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा जो डिवा दिया है घन, उसका क्षेत्रफल तो हम लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a यहाँ पर हमारा भुजा होता है, यहाँ पर या तो लिख दीजिए 6 भुजा स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 6a स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़ करके। यहाँ पे हो गया चारों दीवार बच गया, तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा को अगर ए से सूचित करिएगा तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4a स्क्वायर। अब इसको हल करिए, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 4a स्क्वायर। ए क्या है, भुजा है, तो भुजा कितना दिया है, यहाँ पे दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 गुने 7, 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुने 7। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए 7 चौके 28 और 28 सत्ते के 196, 196, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मैं क्या पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका अधिक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अतः, अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए किसी वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक क्या है, बंद बेलनाकार है। इसका आकृति हमने इस तरह से बना लिया, और ये जो बेलनाकार टैंक है ये किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। कोई भी धातु हो सकता है, उसमें एल्युमिनियम रहे, चाहे लोहा रहे, या चांदी रहे, सोना रहे, ये सभी क्या धातु है। तो कोई भी एक धातु से क्या है ना कि ये जो बेलनाकार टैंक है ये बना हुआ है। तो इस बेलनाकार टैंक की यहाँ पे त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या कौन सा होगा, त्रिज्या आप लोगों को पता है, इनकी आधा, देखिए ये पूरा व्यास हो जाता है और इनकी आधा, ये हमारा त्रिज्या होता है। तो ये त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई ये हमारा इसकी ऊंचाई होगी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा क्या होगी, इनकी ऊंचाई होगी। ये दिया है 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, क्या कह रहा है आगे, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा, ये जो चादर की मात्रा ज्ञात करना है। ये जो हमारा बेलनाकार टैंक बन रहा है ये हमारा जो है धातु की चादर से बना हुआ है, और धातु की चादर से बना हुआ है तो इनकी यहाँ पे हमें दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमें चादर की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे हल में, देखिए सबसे पहले क्या करिए कि जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर हम मार्कर बदल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए पहले ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है तो इनको लिख लीजिए। त्रिज्या कितना दिया है
7 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 7 मीटर। इसको लिखने से क्या होता है कि समझने में आसानी होती है। इसे आप लोग चाहे तो नहीं भी लिख सकते, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते तो समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमें लिख देना है इसको। इसी तरह से अब क्या लिखेंगे, बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दीजिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलनाकार टैंक का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलनाकार टैंक का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए बेलनाकार टैंक है यानी कि बेलन के आकार का टैंक है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इन सूत्र को इनको हल करेंगे, देखिए 2 है तो 2 ले आइए, यहाँ पे ये सभी गुना में है तो गुना में है। पाई का मान हमें क्या रखना होता है, पाई का मान हमें पता है 22/7 रखना है, पाई बराबर होता है, पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए पाई के स्थान पर हमें रख देना है 22/7। यहाँ पे ये आर, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 7 मीटर, तो लिख देंगे 7 इंटू में आर प्लस एच, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या है 7 और प्लस में एच, एच यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 3 मीटर, तो लिख देंगे 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 कट रहा है, अब देखिए कटने वाला है कि नहीं कोई, यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो इसको हम गुना कर लेंगे 22 दूनी के, 22 दूनी के कितना होता है 44, तो लिख देंगे 44 इंटू में 7 3 10, इनको जोड़ लेंगे प्लस में है तो। अब इसके बाद देखिए इसको जब पोस्ट से बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाएंगे, 44 रहेंगे, 44 को 1 से गुना करेंगे तो 44, और ये शून्य है तो शून्य उतार दीजिए, यानी कि 440 हो गया। और ये क्या चीज़ में दिया था मीटर में, तो मीटर लगा यहाँ पर लिख देंगे मीटर, यानी कि यहाँ पे देखिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 440 मीटर। तो मैं कह रहा था चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं अतः, अतः बेलनाकार, बेलनाकार टैंक, बेलनाकार टैंक बनाने के लिए धातु की चादर, चादर की मात्रा, यही पूछ रहा था, चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख देंगे चादर की मात्रा कितना होगा 440 मीटर। ये हम क्या निकाले, क्षेत्रफल निकालना है, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, 440 मीटर स्क्वायर होगी। इस तरह से आंसर लिख देना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, प्रश्न 8 कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन क्या है, खोखला है, इस तरह का बेलन है। देखिए ये जो आकृति बना है, देखिए यही आकृति हमारा इस प्रकार का दिखेगा, ये हमारा इस तरह का खोखला बेलन है, खोखला बेलन यानी कि खाली है, इस तरह से ये हमारा खाली बेलन है। और इसमें आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, और ये जो हमारा खोखला बेलन है इसके ऊंचाई, ऊंचाई कौन सा हो जाएंगे, ये हमारा ऊंचाई हो गया, तो इसको काट करके, इसको जो हम इस तरह से काटे, इसको काट करके 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाया जाता है। जब इस बेलन को इस तरह से ऊंचाई को, ऊंचाई हम ये हो गया इस बेलन का, तो इस खोखले बेलन को जब हम इस तरह से काटते हैं तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है इस तरह से। देखिए इसको जब हम देखें यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, आयत के आकार का हो गया, ये हमारा आयत का आकार हो गया, यानी कि आयताकार चादर बन गया इस तरह से, इसी बेलन को जब हम काटे हैं तो। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बना है ये आयताकार चादर, इस चादर का जो है चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई यानी कि ये हमारा हो गया इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई दिया है 32 सेंटीमीटर। और आगे क्या कह रहा है, बनाई जाती है आयताकार चादर का परिमाप। तो ये जो हमारा आयताकार चादर बना है इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, और परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए इसकी चौड़ाई तो दिया है लेकिन लंबाई हमें नहीं दिया है, तो लंबाई भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो एक बार इसको बना लेते हैं, इसी को हम यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि इस तरह से इसको ऊंचाई के अनुदिश, ये जो बेलन है ये खोखला बेलन है, और इसको जब इस तरह से बीचों बीच काटा जाता है, इस तरह से बीचों बीच काटा जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा चादर बन जाता है, इस तरह से आयताकार क्या बन जाता है, चादर बन जाता है। और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 32 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई ये भी चौड़ाई है। देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है, इनके समान भुजा ये भी हो गया 32 सेंटीमीटर। और लंबाई हमें नहीं दिया है,
तो हमें देखिए इसमें हमें समझना है, यहाँ पर हमें इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए, और लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, परिमाप का मतलब ये हुआ कि इनकी चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे चारों भुजाओं का योग करेंगे तो हमें पता नहीं है लंबाई, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो है हमारा आयत का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हल में लिख सकते हैं, हल में हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बराबर क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इसी को काट करके बनाया जाता है। देखिए ये जो हमारा बेलन है, इसी को जब हम ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई के यानी कि ऊंचाई से जब इस तरह से काटते हैं, कि इन्हीं को इस तरह से बनाया जाता है आयत के आकार का, यही आयत का आकार का चादर बन जाता है इस तरह से। और इसी को जब हम इस तरह से जोड़ दें तो ये हमारा बेलन बन जाता है, यानी कि ये और ये इस तरह से तो दोनों बराबर ही हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें आयत का क्षेत्रफल बराबर वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए इस तरह से जब हम लिख दिए हैं तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते थे, एल लिख सकते हैं लंबाई की जगह पर, गुने चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग बी से सूचित करते थे, चौड़ाई की जगह पर बी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं 4224। अब देखिए हमें निकालना क्या है, देखिए लंबाई हमें पता नहीं है, लंबाई निकालना है, और चौड़ाई दिया है, तो लंबाई को वैसे ही लिख दीजिए एल इंटू में चौड़ाई यानी कि बी, बी दिया है 32 बराबर 4224। यहाँ पे याद लगाते चलिए इस तरह से लंबाई निकालना है, यानी कि एल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी गुना में, एल के गुना में 32, जब बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, गुना वाले भाग में चल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4224, और गुने ये हमारा गुने में है तो ये भाग में चला गया, यानी कि बट्टे में आ गया 32। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको हम काटते हैं, देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 16 दूनी के 32, 16 से काटते हैं, 16 दूनी के 32 दो बार में, और इसको हम लोग 16 से काटेंगे तो देखिए 16 दूनी के 32 दो बार में 32, 32 10 42, यानी कि 10 10 पे 2 यानी कि 102 हो गया। तो ऐसे नहीं समझ आ रहा, देखिए आप लोग डायरेक्ट भी 32 से भाग दे सकते हैं इसमें, इस तरह से यहाँ पे 32 से इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, 32 से दे दीजिए 4224 में। अगर ऐसे नहीं देना आता तो इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसे देंगे तो देखिए 16 दूनी के 32 दो बार में 32, और यहाँ पे देखिए 42 में से 32 को घटाएंगे तो 10 10, और ये हमारा 2 10 पे 2 यानी कि 102 102। यहाँ पे 16 के पहाड़ा में 102 नहीं आता है, तो 16 छः के 96, 6 बार में 96, 6 लगा दे, 2 पर 6 ये लगा दिया, 16 छः के 96, और 102 में से 96 को घटाएंगे तो 6, और 6 पर 4 64, यानी कि 16 चौके 64, 264। फिर 2 से हम इसको काटें तो 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, यानी कि 132। तो एल यानी कि लंबाई निकल गया 132 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में निकल गया, इस तरह से हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद इसमें समझना, देखिए लंबाई निकल चुका है, ये जो लंबाई है ये हमारा दिया है 132 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, इनके समान भुजा ये है, यहाँ पर हमारा ये भी हो जाएंगे 132 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप हमारा या तो इस तरीके से जोड़ लेंगे, या सूत्र हमें पता है आयत का सूत्र, यहाँ पर परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें परिमाप निकालना है तो हम लोग लिख देंगे आयत या आयताकार, आयताकार है तो लिख दीजिए आयताकार, आयताकार चादर का परिमाप। यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आयताकार चादर का परिमाप, तो लिख देंगे आयताकार चादर का परिमाप। जब लंबाई चौड़ाई पता चल चुका है हमें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग 20 से सूचित करते, इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई यानी कि एल, एल कितना निकला 132, 132 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमें दिया है, चौड़ाई बी यानी कि बी दिया है 32, तो हम लिख देंगे 32। अब इसको हल करिए, देखिए 2 है 2, 132 और 32 कितना 164, 32 दूनी के 64 यानी कि 164, इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 164, 164 दूनी कितना हो जाता है, देखिए 2 चौके 8, इसके बाद देखिए 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और 1 हाथ में था 3, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 16 दूनी के 32, 328। और यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, परिमाप। तो देखिए क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तब स्क्वायर लगता है, यहाँ पर परिमाप निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में है तो लिखा देंगे सेंटीमीटर, यानी कि ये आयत का परिमाप कह रहा था निकलने के लिए, आयताकार चादर का परिमाप, तो आयताकार चादर का परिमाप कितना निकला है 328 सेंटीमीटर। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, देखिए आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया है, आपके बुक में दिया है 322, जो कि आंसर जो है गलत छप गया है, तो वो आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएंगे 328 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए, और हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को।
अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए, यानी कि कोई एक सड़क है जिनको समतल करने के लिए, समतल कहिए या फिर सपाट कहिए या फिर बराबर कहिए, तो किसी सड़क को बराबर करने के लिए एक सड़क रोलर। अब ये सड़क रोलर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये जो हमारा सड़क रोलर है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये है हमारा रोलर। तो इस रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार घूमने के लिए ये जो हमारा रोलर है, ये हमारा क्या है? रोलर है। तो इसको सड़क पे जो है एक बार घूमने के लिए, इस सड़क पे मान लीजिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा श्यामपुर गाँव है। श्यामपुर, ये हमारा श्यामपुर गाँव है, और ये हमारा समझ लेते हैं कि रामपुर गाँव है। रामपुर गाँव है। यहाँ पर देखिए श्यामपुर से लेकर रामपुर तक जो है ये सड़क जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार चक्कर लगाने के लिए इस रोलर को कितना बार घूमना पड़ता है, यानी कि चक्कर लगाना पड़ता है 750 चक्कर। यहाँ पे ये 750 बार जब घूमता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है कि ये पहुँचता है एक बार रोलर। तो आगे कह रहा है यदि सड़क रोलर का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, सड़क रोलर का, ये जो सड़क रोलर है इसका व्यास, व्यास का मतलब हो गया यहाँ से लेके ये पूरा दिया है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आगे क्या करें? लंबाई, लंबाई कौन सा हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए ये होगा इसका लंबाई। अब कहिएगा ये तो ऊंचाई है, तो लंबाई या फिर ऊंचाई जो चाहे आप मान सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा हो गया लंबाई या फिर कह सकते हैं ऊंचाई। ये हमारा दिया है 1 मीटर। तो कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सड़क का यहाँ पर हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए इसका सड़क का, यहाँ पर देखिए ये जो रोलर है इसका व्यास दिया हुआ है, रोलर का व्यास दिया, तो हम लिख देंगे सड़क रोलर का व्यास। सड़क रोलर का व्यास, व्यास कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएंगे? सड़क रोलर का त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएंगे? तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है? इसका आधा होता है, आधा, यानी कि इसको हम 2 से भाग देंगे, 84 बट्टे में 2। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पे 42 दूनी के 84, 42, और ये सेंटीमीटर में। अब देखिए लंबाई इसकी मीटर में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं? मीटर में बदल देते हैं। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसमें हमें 100 से भाग दे देना है। इसको हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 42 को 100 से भाग दे देंगे, इतना मीटर हो जाएंगे। और इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए इसमें 2 शून्य है, यहाँ पे नीचे यानी कि बट्टे में, तो इसको जब बट्टे से बाहर करेंगे 100 को, तो यहाँ पे ये पॉइंट में आ जाएंगे, 0.42 मीटर। ये हमारा मीटर में हो गया इसकी त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखें इसको? देखिए ये 2 शून्य है, तो हमें क्या करना है? 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 1 2, 2 के बाद दशमलव लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम अपना मन से शून्य लगा सकते हैं। तो यही हो गया, यहाँ पे लिखे 0.42 मीटर। अब इसकी लंबाई दिया हुआ है, सड़क रोलर की लंबाई, 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 लंबाई कितना दिया है? लंबाई यानी कि एल कितना दिया है? एल दिया है 1 मीटर, 1 मीटर। तो देखिए हमें पता चल चुका है, इसकी त्रिज्या पता चल चुका है और लंबाई पता चल चुका है। तो हमें क्या करना है? देखिए ये जो हमारा रोलर है, यहाँ पे देखिए इसमें समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रोलर है सड़क रोलर में, यहाँ पर ये जो रोलर है इसमें देखिए यही तो हमारा पीस घूम रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही हमारा घूम रहा है। और ये हमारा क्या है? दीवार, जैसे हमारा होता है यहाँ पर घर में क्या होता है? दीवार होता है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा घूम रहा है, ये हमारा सतह, ये दोनों साइड का नहीं हमारा जगह छेक रहा है, बस ये जगह छेक रहा है। तो इसको हमें देखना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं सड़क रोलर, सड़क रोलर द्वारा, द्वारा एक चक्कर, चक्कर में समतल, समतल किया गया, किया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, इसके बराबर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएंगे? रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे? देखिए सड़क रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हम लगाएंगे, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब रोलर क्या है? यहाँ पे ये हमारा बेलनाकार है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या सूत्र होता है? 2πr/h, यही सूत्र होता है। तो इस पे हम लोग इनको हल करेंगे। 2π का मान हमें पता है 22/7 होता है, तो गुना में लिख देंगे 22/7 गुना r, यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? r कितना है? 0.42
और एच ऊंचाई, ऊंचाई है 1 मीटर, लंबाई कहिए या फिर ऊंचाई मान लीजिए इसको 1 मीटर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे काटेंगे, ये पॉइंट से इसको बाहर कर लीजिए, पॉइंट से बाहर करेंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगे, पॉइंट के स्थान पर 1 और इसमें देखिए इनके पहले कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 शून्य डाल देंगे। अब इसमें हम देखिए इसको काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42, 6 बार में 42, और कोई कट रहा है क्या, हम क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे, 22 दूनी 44 और 44 को 6 से, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 2 26, यानी कि 264 बट्टे में ये 100 है तो 100। और इसी को जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 शून्य है तो यहाँ पर हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको जब हटाएंगे बट्टे से हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2.64 और ये हमारा मीटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सड़क रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल निकला है इतना, तो ये कितना चक्कर लगा रहा है, 750 चक्कर, तो हम क्या करेंगे 750 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सड़क 750, 750 चक्कर, 750 चक्कर, 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे 750 से गुना कर देंगे 2.64 को, इसको गुना कर लीजिए, इस सबको जब गुना करिएगा कितना हो जाएंगे 750, इसको डायरेक्ट गुना करिएगा तो 1980 हो जाएंगे, या ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, इसको गुना करना ना आता हो तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इसी रूप में रहने दीजिए, इसको पॉइंट से बाहर करके रखिए, पॉइंट से बाहर करिएगा तो ये हो जाएंगे 264 बटे में 100, एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, ठीक है। अब इसको देखिए 5 से काटे, 5 दूनी के 10, इसको 5 से काटेंगे तो 15 पचे का 75, 15 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में 132 बार में, यहाँ पे कितना होता है 132 गुने 15, 132 को 15 से गुना करेंगे तो 1980, और यहाँ पर मीटर में दिया था, मीटर और क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। देखिए कह रहा था सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकला है, ये हमारा पूरा क्या हो गया सड़क का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 10 में क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, बेलनाकार एक बर्तन है, इसमें क्या किया जाता है, दूध पाउडर को पैक किया जाता है, जिसकी यहाँ पर देखिए व्यास और ऊंचाई दिया है। व्यास को हमारा ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा व्यास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएंगे तो 14 सेंटीमीटर दिया है। और ऊंचाई, ऊंचाई इस बर्तन का, ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। कंपनी क्या करती है, पृष्ठ के चारों ओर, पृष्ठ यानी कि ये जो दिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बर्तन है इस तरह से, ये हमारा हो गया इसकी पृष्ठ, ये हमारा क्या हो गया इस तरह से पृष्ठ हो गया, तो इसके चारों ओर क्या करती है, लेबल लगाती है कंपनी, ये हमारा हो गया लेबल। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक दवा है, इसका ये लेबल लगा है, यानी कि ये स्टिकर जो लगा है यही लेबल लगाती है, यहाँ पे दूध का लेबल लगाती है, जैसे इसमें दवा का लेबल लगा हुआ इस तरह से स्टिकर, इसी तरह से इसमें लगाया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, जैसा कि ये आकृति में देख रहे हैं आप लोग, ये दूध पाउडर का लेबल लगा हुआ है। आगे कह रहा है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष, तल क्या होता है यानी कि निचली सतह, तल का मतलब निचली सतह और शीर्ष यानी कि ऊपरी सतह, यहाँ पर निचली सतह और ऊपरी सतह से क्या कहता है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है इस लेबल को, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसके दूरी में लगाया जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो लेबल लगा है, यहाँ पे तल से, इस तल से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर लगा हुआ है, ठीक इसी प्रकार ऊपर शीर्ष, यानी कि तो शीर्ष से ये 2 सेंटीमीटर के दूरी पर लगा हुआ है, ये जो लगा है इस तरह से। तो आगे कह रहा है चिपकाया जाता है, तो लेवल का क्षेत्रफल, तो हमें इस लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस लेवल का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें लिख देना लेवल का त्रिज्या, लेवल का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों निकाल लेना है। यहाँ पर हम लिख देंगे लेवल की त्रिज्या, लेवल की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए लेवल जो लगा रहा है इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है, ये हमारा पूरा क्या है व्यास है, और व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएंगे त्रिज्या, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी, उतना ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, उतना ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता है, यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा हो गया त्रिज्या, तो आधा कितना हो जाएंगे 14/2, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये हो गया इसकी त्रिज्या लेवल की। अब लेवल की ऊंचाई लिखेंगे, अब निकालेंगे हम लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई क्या हो जाएंगे
तो देखिए लेवल की ऊंचाई, ये जो लेवल लगा है यहाँ पे देखिए पूरी ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर, पूरे की यहाँ पे ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर। और इसमें से देखिए 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसमें दूरी पे लगाया जाता है, यानी कि इससे पहले लगाया जाता है 2 सेंटीमीटर। इसमें से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे पूरे में से, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर घट रहा है, इसमें 2 सेंटीमीटर घटाइए। और यहाँ पे भी देखिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये ऊपर भी, शीर्ष भी, तल और शीर्ष दोनों से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। यहाँ पे यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए, 2 सेंटीमीटर घटा देंगे इस तरह से, यहाँ पे इनकी ऊंचाई पता चल जाएंगे। तो देखिए 20 में से देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस जाति का, तो माइनस माइनस को जोड़ देंगे, तो माइनस में 4, यहाँ पे 20 में से घटाएंगे 4 को, यहाँ पे 20 माइनस का 4, ये दोनों जोड़ दिए, यहाँ पे हो जाता है 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16, ये 16 सेंटीमीटर ये लेवल की ऊंचाई होगी। अब हमें देखिए यहाँ पे कह रहा था लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ये जो लेवल है इसका क्षेत्रफल, ये जो स्टिकर लगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लेवल का क्षेत्रफल, लेवल का क्षेत्रफल बराबर, ये हमारा पार्श्व पे लगा हुआ, पार्श्व यानी कि इस पे लगा हुआ है, इसको हम लोग पार्श्व मानते हैं। यहाँ पे देखिए इसको छोड़कर, यहाँ पे निचली सतह और ऊपरी सतह छोड़ करके जो ये हमारा लेवल लगा है इसको हम लोग पार्श्व बोलेंगे। तो ये हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है लेवल का क्षेत्रफल। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, या तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इन्हीं के बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे लेवल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही सूत्र होता है। तो देखिए 2 है तो 2, पाई का मान आप लोगों को पता है 22/7 होता है, तो पाई का स्थान पे लिख देना है 22/7 गुने त्रिज्या यानी कि आर, आर कितना दिया है, त्रिज्या निकला है 7, तो 7 गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएंगे लेवल की 16। अब ये नहीं कहिएगा कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई 20 है, 20 ये पूरे की ऊंचाई होगी, हमें लेवल की ऊंचाई देखना है, लेवल की ऊंचाई हमारा घट जाएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा, यानी कि ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, 16 हो गया। अब इसको हम लोग देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, अब कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए 22 दूनी के 44, 44 गुने 16 बराबर, अब इसको गुना करिए, 16 चौके 64 के 4 हाथ में 6, 16 चौके 64 और 6, 64 6 70, यानी कि 704, और ये हमारा क्या निकला क्षेत्रफल लिखे हैं, तो ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा लेवल का क्षेत्रफल निकल गया। कह रहा था लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लेवल का क्षेत्रफल कितना निकला 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 9.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.3 को देखने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।